नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम जिस फार्म की बात करने वाले हैं कि लागत की बात, तो ये 155 फुट लंबा और 28 फुट चौड़ा 4340 स्क्वायर फुट का फार्म है, जो अभी जल्द ही बन के तैयार हुआ है। और इसका ठंडी में प्लेसमेंट की बात करें तो 3617 बर्ड ठंडी में इसलिए प्लेसमेंट हो सकता है बर्ड। और बात करें गर्मी की, तो इस फार्म में गर्मी में 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से 2893 मतलब लगभग 2900 बर्ड गर्मी में प्लेस हो सकता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 3000 से 3500 बर्ड का फार्म है। इसकी लागत के विषय में हम बात करने वाले हैं कि इस फार्म को बनाने में कितना लागत आया है। तो दोस्तों, अभी के टाइम जो लोहे का भाव है, इसके कारण इस फार्म में 1,20,000 का लोहा लगा है, जो लोहे की पाइप है। और इसमें पिलर जो है वो सिर्फ पूरब पश्चिम में है, बीच में पिलर नहीं है। और ईंट की बात करें तो 10,000 ईंट लगा है, लगभग 60,000 रुपये का। मजदूरी जो ईंट की चुनाई का है वो 50,000 है। सीमेंट बालू छड़ 23,000। लोहे की मजदूरी, जो लोहे का काम हुआ है उसमें 10,000 रुपया मजदूरी गया है। जनरेटर का 4,000, क्योंकि हमारे यहाँ लाइन की थोड़ी समस्या होती है। तो और जेसीबी का खर्च जो है दोस्तों, वो 10,000 रुपये मिट्टी डालने का फार्म के अंदर। और सीमेंट सेट मतलब पत्रा जो होता है, उसका 1,20,000 रुपये है। सीमेंट का हुक जो है वो लगभग 4,000 रुपये का। और सीमेंट का जो चढ़वाई है पतरे का, उस पे 5,500 रुपये खर्चा हुआ था। और जो ड्रिंकर आता है इसका पोल्ट्री का, और फीडर और जाली, ड्रिंकर फीडर जाली सब मिला के 60,000 रुपये का। 2 दरवाजे लगाए हैं हमने सस्ता वाला 4,000 रुपये में। दोनों दरवाजे को मिला के 4,000 रुपये में हो गया है। लेकिन आप हो सके तो जाली वाला दरवाज़ा लगाइए, इस दरवाजे में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, हमने तो लगवा दिया है। और दोस्तों, रस्सी और पर्दे में मिला के लगभग 3,500 रुपये गए हैं। और बोरिंग का खर्च है, जो पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो बोरिंग हमने कराना होता है, तो हमारे यहाँ जो है 20,000 रुपये में बोरिंग हुआ है। और 1 एचपी का मोटर हमने डाल रखा है उसमें, जिसका खर्च 10,000 रुपये है। और क्योंकि पानी साफ़ चाहिए होता है, तो बोरिंग हो सके तो आप गहराई तक करिए, क्योंकि उसमें कई समस्याएँ आती हैं। तो फिर खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी इसमें जो प्लम्बरिंग का खर्च आया है, पानी टंकी, ड्रिंकर तक पाइपलाइन बिछाना और स्प्रिंकलर तक जो सप्लाई देना है पाइप का, और जो प्लम्बरिंग ओवरऑल आप कह लीजिए, उसका सामान 30,000 रुपये में आया है। और प्लम्बरिंग चार्ज यहाँ जो किए हैं कारीगर मिस्त्री, उसका 10,000 चार्ज दिया गया है। दोस्तों, फिलहाल फार्म में 6 पंखे लगे हैं, और पंखे का चार्ज है 9,000 रुपये के आसपास। 1,500 का एक पंखा है। और क्योंकि बिना पंखे का गर्मी में तो मान लीजिए स्प्रिंकलर चला के कुछ जुगाड़ हो जाता है, लेकिन जो बारिश वाला उमस वाला होता है, उसमें बिना पंखे का आप फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें दोस्तों इन्वर्टर और वायरिंग का मिला के 22,000 हुआ है, क्योंकि इन्वर्टर रखना ज़रूरी होता है फार्म में। अगर आपके यहाँ लाइन अच्छी व्यवस्था है तो ठीक है, चल जाएगा, नहीं तो बिना इन्वर्टर के फार्मिंग हो नहीं पाता। और हमारे यहाँ लाइन की स्थिति बहुत ख़राब है, इसके लिए हमने सोलर पैनल डाल रखा है 460 वाट का, जिसका चार्ज है 20,000 रुपये लगा है, खर्च किया है हमने। और दोस्तों, क्योंकि दिन में सोलर से पूरा हमारा पंखा दिन भर चलता रहता है, और बिजली रहे ना रहे, ये 150 एम्पीयर बैटरी को ये पंखा जो है हमारा 460 वाट का जो पैनल है, वो 5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है। और फार्म के लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना होता है, तो जिसके लिए हमने 6,000 रुपये खर्च किए हैं। आप समस्या ये आती है कि अगर आप कनेक्शन नहीं लेंगे तो फिर उसमें भी समस्या होती है, इसके लिए कनेक्शन लेना ज़रूरी होता है, वो भी कमर्शियल कनेक्शन। तो 2 एचपी कनेक्शन हम लिया है फार्म के लिए 6,000 रुपये का। और टोटल लागत हमारे फार्म बनाने में जो अब तक आया है, वो 5,83,000। 5,83,000 में आपका आपके फार्म में बर्ड जो है प्लेसमेंट हो जाएगा। इसके बाद लोकल खर्चा तो लगा रहता है, लेकिन ओवरऑल मान के चलिए आपकी 6 लाख के आसपास में 3,000 से 3,500 बच्चे का फार्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कोई जानकारी अगर आपसे हमसे चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया व्हाट्सएप ही करिए, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता के कारण हम फ़ोन कॉल पे उपलब्ध नहीं रह पाएँगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।